ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। 8वां पॉइंट है एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे। सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है, लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? किसी ने उत्तर दिया, सरलता, सहनशीलता। यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। बाबा कहते हैं एक दो के स्नेही कैसे बन सकेंगे। अभी यह बड़ी गहरी बात है सभी के लिए। स्नेह अंदर में होना चाहिए। एक तो स्वयं के प्रति, दूसरा बाबा के प्रति। अगर आपके अंदर स्नेह है तो आप स्नेही बन सकेंगे। कोई अगर स्नेही नहीं बन पा रहा है, दूसरे भी उसे बहुत सारा स्नेह दे रहे हैं, लेकिन उसे रियलाइज नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सभी हमें इतना स्नेह दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है उनके अंदर उतना स्नेह नहीं है। आप उतने ही स्नेह को रिसीव कर पाएंगे जितना आपके अंदर है। अगर आपके अंदर स्नेह की कमी है तो आप भी उतना ही रिसीव कर सकेंगे। बाबा से दृष्टि लेते हैं, टोली लेते हैं, मुरली सुनते हैं, इन सभी में उतना ही स्नेह मिलेगा बाबा से आपको जितना आपके अंदर है। अब कितना भी प्रयास करो, अगर आपके अंदर स्नेह नहीं है तो आप स्नेह को रिसीव नहीं कर सकते। यह समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते अपने अंदर स्नेह को चेक करो कि कितना स्नेह है। खुद की चेकिंग करो स्नेह के बारे में। यह नहीं कहना कि दादा दादी, माता पिता, भाई बहन हमें स्नेह नहीं देते, मित्र संबंधी, ब्राह्मण परिवार हमें स्नेह नहीं देते। आपको सब जगह से स्नेह मिल रहा है, पर आपके अंदर ना होने के कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको स्नेह मिल रहा है। आप जो लौकिक व्यवहार भी करते हो, बाजार में जाकर सब्जी ली, कुछ सामान खरीदा, तो सब्जी वाले के मन में स्नेह है, सामान बेचने वाले के मन में स्नेह है, इसलिए वो आपको बेच रहा है। जिससे आपका झगड़ा हुआ है सब्जी वाले के साथ, उसके दुकान में जाओ, वो कहेगा नहीं खत्म हो गया, अब कल आना, या कहेगा कि आप नहीं आओ। ना उसके मन में आपके लिए स्नेह नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि आपने उससे झगड़ा किया था। तो यह संसार आपको सदा स्नेह दे रहा है,
पर आप कितना ले रहे हो, ये समझ की बात है। जो सांस आप ले रहे हो शरीर के लिए, वो सांस भी आपको स्नेह दे रही है, इसलिए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर में जितने सेल्स हैं उन सभी का आपसे स्नेह है, इसलिए शरीर ठीक ठाक है। अभी सारी दुनिया आपको स्नेह दे रही है। अभी सवाल एक ही है, आप कितना ले पाते हो। कभी अपने से विचार करो कि आप कितना देते हो सभी को स्नेह। आप जितना दे पाते हो उतना ही आप ले पाएंगे। बाबा का ज्ञान जो बच्चे दे सकते हैं दुनिया को, वही बाबा का ज्ञान बाबा से ले सकते हैं। वरना लेकर भी सुनकर भी उनकी बुद्धि में नहीं रहेगा। इसलिए पहले देना है। इस बात को समझो, देने में ही लेना है, पाना है। समझ की बात है। इसलिए यह बात कभी नहीं कहना कि हमें स्नेह नहीं मिल रहा है। आप स्नेह से घिरे हुए हो, आपको चारों तरफ से स्नेह मिल रहा है। बस इस बात का विचार करना, आप स्नेह कितना दे रहे हो। यहाँ का हर एक साधन आपको साधना के रूप में स्नेह दे रहा है, आपकी सेवा कर रहा है। स्नेह माना क्या है? आपकी क्या परिभाषा है स्नेह के प्रति? विचार करो अपने से कि आपकी परिभाषा क्या है स्नेह की। चेक करो अपने से। आपकी जो परिभाषा है ना स्नेह की, वही स्नेह आप सभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो। यह सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आपने स्नेह की एक डेफिनेशन बनाई है और उस प्रकार का व्यवहार आपसे नहीं होता तो आपको लगता है सामने वाला हमें स्नेह नहीं दे रहा है। यह आपकी परिभाषा है। कभी आपने यूनिवर्सल परिभाषा जानी है स्नेह की क्या है? कभी समझी है? बस अपनी परिभाषा से, अपनी डेफिनेशन से स्नेह को एक्सपेक्ट करना, यह आपकी परिभाषा है। इसी प्रकार आप चल रहे हो। कभी समझा है, सोचा है जिस घर में आप रहते हो वो आपको स्नेह दे रहा है प्रोटेक्शन के रूप में, ठंडी गर्मी बारिश से। जिस गाड़ी में आप आते जाते हो, ट्रैवल करते हो, फिर वो ट्रेन हो, बस हो, एरोप्लेन हो, सभी आपको स्नेह दे रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के रूप में। कभी सोचा है? कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। बाबा जो ज्ञान दे रहा है बच्चों को, यही बाबा का स्नेह है। यही बाबा का स्नेह है, यही बाबा का प्यार है बच्चों के लिए। समझ की बात है। बच्चों को लगता है, सभी को लगता है स्नेह माना ऐसे, ऐसे नहीं होता। यह आपकी गलत बिलीफ सिस्टम है, जो भी ये भी आपने दुनिया से सीखी है। किसी न किसी को देखा है, कहीं न कहीं से सुना है, पढ़ा है और बस अपने दिमाग में फिक्स कर दिया कि यह स्नेह होता है। स्नेह माना सच्चा रास्ता दिखाना, भले डांट कर दिखाए या प्यार से दिखाए। स्नेह माना सही रास्ते पर पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना, जीवन में सुख देना।
यह स्नेह है। स्कूल में जाते हैं, टीचर का आपसे स्नेह है, इसलिए 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि पढ़ाई करके आओ। उसको कोई शौक नहीं थप्पड़ लगाने का, उसको आपसे स्नेह है कि आपका करियर, आपका भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए वो थप्पड़ लगा रहा है। उस थप्पड़ में वो स्नेह है। ये कभी देखा है किसी ने? बच्चे जब गलत कर्म करते हैं, माता पिता 2 थप्पड़ लगा देते हैं, उस थप्पड़ में वो स्नेह है। माता पिता डांटते हैं, उस डांट में वो स्नेह है। कभी समझा है उसे? समझने की कोशिश कीजिए। बस स्नेह को अपने हिसाब से बनाओ नहीं कि यही स्नेह है। प्यार से बात करना, मीठी मीठी बातें करना मना स्नेह है, ये गलत फहमी है। इसलिए स्नेह को समझो। सबसे पहले हर एक वस्तु जो अपनी सेवा दे रही है, उसका आपसे स्नेह है। इस बात को याद रखना। एक कलम भी जिससे आप लिखते हो, उसका आपसे स्नेह है, इसलिए वो चल पा रहा है। भले लिखने वाले आप हो, तो ये सारी दुनिया स्नेह से चलती है। समझ की बात है। आप जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों का आपसे स्नेह है। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उस कुर्सी का आपसे स्नेह है। हर एक चीज का आपसे स्नेह है, इसलिए वो चीजें आपको सुविधाएं दे रही है। जिस दिन स्नेह खत्म होता है ना, वही चीजें आपको दुख देना शुरू करेंगी, जब आप उनका इस्तेमाल शुरू करेंगे। इसलिए स्नेह को समझो। तो पहले अपने अंदर चेक करो कि हमारी पात्रता कितनी है स्नेह की, हम कितने स्नेही बने हैं। खुद से देखो दुनिया को। अगर आप स्नेही हो, आपके अंदर पात्रता है स्नेह की, तो उतना स्नेह आपको अपने आप मिलता जाएगा। बोलने की आवश्यकता नहीं। आप अगर उससे विपरीत हो, विपरीत मिलेगा। आप अगर सम्मान के पात्र हो ना, तो जरूर आपको सम्मान मिलेगा। जहां कहा भी अगर आपका अपमान हो रहा है, समझना आप अपमान के पात्र हो, इसलिए आपका अपमान हो रहा है। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, किसी को दोष नहीं देना। आपकी जैसी पात्रता वैसे ही आपको मिलेगा। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। पात्रता के अनुसार ही आपको मिलता है, और वो सब आप ही क्रिएट करते हो। आपकी पात्रता कैसी होनी चाहिए, यह आपके हाथ में है। दूसरों को दोष नहीं देना कि दूसरे लोग आपसे ऐसा व्यवहार करते हैं, गलत बात है। आप वैसा व्यवहार करें, ऐसे आप पात्र ही नहीं हो। अपने व्यवहार को आप चेक करो, फिर दूसरों के व्यवहार को दोष देना कि यह लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। दोष देना आसान है, पर दोष लेना, ज्ञान क्या सिखाता है? अपने को ठीक करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। भले सामने वाला ग्लानि वाला पार्ट बजा रहा है, आपका अपमान कर रहा है, फिर भी उसकी ग्लानि नहीं करो। यह ज्ञान सिखाता है। आप ज्ञान में चल रहे हो, तो सामने वाला आपका अपमान भी करे, आपको उसका सम्मान करना है। और उसने जो किया उसकी चर्चा भी आपको नहीं करनी है। यह ज्ञान है। समझ की बात है बच्चों के लिए। जितना समझेंगे उतना ऊंचे बनेंगे। तो दोष अपने को दो, खुद को दो। हर समय खुद की चेकिंग करते रहो, दूसरों को कभी दोष नहीं देना। अगर आपका कोई दोष नहीं है ना, और कोई आपका अपमान कर रहा है, जरूर कर्म का खाता होगा, चुकतू हो गया। शांत रहना। आपका दोष है तो भी आपको शांत रहना है, आपका दोष नहीं है तो भी आपको शांत रहना है। समझना है कि कर्म का कोई खाता होगा, चुकतू हो गया, पर दूसरे को दोष नहीं देना है।
दूसरे का अपमान नहीं करना है, हमेशा खुद को देखना है। ज्ञान स्वयं को देखना सिखाता है। स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं देखो। दूसरे अच्छे है तो है, उससे विपरीत है तो है, उनको देखकर क्या मिलेगा? खुद को देखो। ब्रह्मा बाबा ने कितनी परीक्षा दी, कभी किसी को दोष दिया? खुद को ठीक करते गए। बाबा कहते हैं चेक करो अपने को। कभी किसी दिन अगर बाबा आपकी परीक्षा ले, आप अचानक से बाहर से आए और बाबा ने किसी को तैयार रखा है, बोला इनका अपमान करने का, किसी भी टॉपिक को निकाल के, पुरानी बात, अभी की बात, भविष्य की बात, किसी भी बात को निकाल के इनका सबके सामने अपमान करने का, क्या होगी आपकी स्थिति? अगर बाबा ने डिसाइड किया तो ये परीक्षा लेने का, कभी सोचा है आपने कि अगर बाबा ऐसी परीक्षा ले तो? विचार करो, इस बात को विचार में लाओ। बाबा कर भी सकता है आपकी स्थिति चेक करने के लिए कि कहां तक पहुंचे हैं। कहते हैं ना, ज्ञानी है, योगी है, परमात्मा के साथ बैठे हैं, उसका ज्ञान ले रहे हैं, तो बाबा चेक कर सकता है। मन से भी अनस्टेबल ना हो, बाहर से छोड़ दो, आंखों में भी अस्थिरता ना दिखे, मन में भी हलचल ना दिखे कि यह हमारे साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं। फिर बाबा कहेगा परीक्षा होने के बाद हमने कहा था उनको व्यवहार करने के लिए। फिर पता चलेगा आपकी स्थिति कितनी स्टेबल है। बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं की परीक्षा लो। जब तक आप स्वयं की परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप स्वयं की परीक्षा नहीं लेते, तब तक ड्रामा आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि आपने बहुत ऊंचा रास्ता चुना है। मर्जी आपकी। जब तक आप स्वयं की चेकिंग नहीं करते, आप अपने गुण दोष को चेक नहीं करते, तब तक ड्रामा किसी के द्वारा ये सब चेक कराएगा। मर्जी आपकी कि दूसरे आपके चेकिंग करने वाले बने या आप खुद ही खुद की चेकिंग करो। मर्जी आपकी। जो स्वयं स्वयं की चेकिंग करते हैं उन्हें पता चलता है मेरे अंदर क्या कमी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है। फिर क्या होता है? ड्रामा आपकी परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा हो गई। आप परीक्षा में पास हुए, फेल हुए, वो बाबा जाने रिजल्ट। आपने परीक्षा दे दी। इसलिए हर समय खुद की चेकिंग करते, अपने मन में, बुद्धि में अपनी परीक्षा लेते चलो, तो बाहर वाली परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। और परीक्षा आए भी तो भी पास हो जाएंगे। लौकिक में बच्चे क्या करते हैं स्कूल में? जो क्वेश्चन, उसका आंसर उन्होंने लर्न किया है, वो खुद के मन में ही उसको रिपीट करते रहते हैं और चेक करते हैं बरोबर है या नहीं है। और जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उन्होंने मन में लर्न किया है, उसे आसानी से लिख पाते हैं और जितने मार्क्स हैं मिल जाते हैं। बाबा कहते वही बात है, कोई नई बात नहीं है। सेम ऐसे ही आपको खुद के साथ चलना है। खुद ही खुद की परीक्षा लो। और अगर खुद की परीक्षा खुद नहीं ले सकते, तो जो जो आपके आसपास आपकी परीक्षा लेने के निमित्त तैयार होते हैं, उनको दोष नहीं देना, क्योंकि उनको बाबा ने और ड्रामा ने तैयार किया है आपकी स्थिति चेक करने के लिए। कभी आपको मान सम्मान देंगे, कभी आपका अपमान करेंगे, कभी आपकी ग्लानि करेंगे, कभी आपकी स्तुति करेंगे। ड्रामा ने तैयार किया है आपकी स्टेट को चेक करने के लिए कि आप कहां तक पहुंचे। इसलिए
खुद की परीक्षा लो। यही ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर स्नेह को चेक करो कि कितना स्नेह है। जितना स्नेह होगा उतना मिलेगा। आज से किसी से भी स्नेह की अपेक्षा नहीं रखना। अपने आप को स्नेह के पात्र बनाना। आप जैसी पात्रता आपकी बढ़ती जाएगी वैसा स्नेह आपको मिलता जाएगा। बाबा कहते हैं सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। स्नेही कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं पत्र व्यवहार करने से या संगठन करने से स्नेही नहीं बनेंगे। यह तो स्थूल बात है। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजने से स्नेही नहीं बनेंगे। समझ की बात है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। जब आपके संस्कार दूसरों से मिलेंगे तब ही स्नेही बन पाएंगे। लौकिक दुनिया में कैसे होता है? जिनकी चॉइस कपड़ों में, खाने में, घूमने फिरने में, किसी भी क्षेत्र में एक जैसी होती है, वही स्नेही बनते हैं एक दूसरे के। जिनकी चॉइस अलग अलग होती है वो स्नेही कहां से बनेंगे? नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है। तो संस्कारों को मिलाना आवश्यक है। कभी बाबा कहते हैं उस हिसाब से चलो, कभी इस हिसाब से चलो। इसको कहेंगे संस्कारों का मिलन। हर वक्त अपने ही हिसाब से नहीं चलाना है या चलना है। दूसरों के भी हिसाब से चलना चाहिए परिवार में, तभी तो स्नेही बनेंगे। हर वक्त हम ही आगे और हमारा ही हिसाब, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। तो आप अपने आप को चेक कीजिए। दूसरों के संस्कार आपसे कितने मिलते हैं, इस बात को भूल जाइए। आपके संस्कार दूसरों से कितने मिलते हैं, इस बात को चेक कीजिए। दूसरे आपसे कैसा भी व्यवहार करें, आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, यह चेक कीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो दूसरों में कमियां देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो एकदम परफेक्ट है, ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान है, और कमियां दूसरों में है। अगर आप ब्रह्मा बाप समान और मम्मा समान हो ना, उन दोनों ने क्या किया? कमियां खुद के अंदर देखी, दूसरों में नहीं देखी। दूसरों को नहीं कहा कि आप अपने संस्कार हमसे मिलाओ। ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने उनके संस्कार दूसरों से मिलाए, ताकि कैसे भी बच्चे एक हो जाए। बच्चे बाप से मिले या बाप बच्चों से मिले, संस्कार मिलने के बाद दोनों मिल गए। तो बाबा कहते हैं आपका भी वही कर्तव्य है। आप अपने संस्कारों को दूसरों से मिलाओ। बाबा का ज्ञान यही कहता है, अपने संस्कारों को दूसरों से मिलाओ। उनके संस्कारों को मोल्ड नहीं करो, आप अपने संस्कारों को मोल्ड करो। वो जब मोल्ड होंगे तब होंगे। आप ही अपने संस्कारों को नहीं मिलाते, वो कहां से मिलाएंगे? आप ज्ञानी हो ना, योगी हो, इतना ऊंचा ज्ञान ले रहे हो, तो आपको संस्कारों का मिलन कराना है। शिव बाबा ने अगर अपने संस्कार बच्चों से नहीं मिलाए होते तो क्या बच्चे लायक है उसके संस्कार के लिए? आया ना नीचे साधारण तन में, बच्चों के साथ बैठा ना, यहाँ का भोग स्वीकार किया ना, हंसा खेला ना, तो अपने संस्कारों को मिलाया ना। अगर वो कहे कि मैं ईश्वर हूं और वो अपने संस्कारों में रहे, तो कभी आप उसके जैसे बन पाएंगे? अपने से विचार करना। तो आपको एक दूसरे से संस्कार मिलाने में क्या हर्जा है? अगर बाबा अपने संस्कार बच्चों से मिला सकता है तो आप क्यों नहीं मिला सकते? समस्या क्या है? अपने को चेक करो।
पकड़ के नहीं बैठूं। संस्कार के साथ संकल्प भी मिलाओ। हमेशा मेरे विचार ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी दूसरों के भी विचार सुनो, समझो वो क्या कहना चाहते हैं। भल उम्र में छोटा बच्चा हो या उम्र में बूढ़े हो, है तो आत्मा ही ना, तो हर किसी के विचारों को सुनो। पर नहीं, उम्र देखेंगे और समझेंगे कि इनके विचार सुनने हैं या नहीं सुनने हैं। ये बात होती है। ये अज्ञानी है सारे, जिनको समझ में नहीं आता। इसलिए बाबा कहते हैं, एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। उसका तरीका भी बताया। किसी ने कहा सर्वस्व त्यागी। संस्कार मिलन का तरीका है सर्वस्व त्यागी। आप अपने सारे संस्कारों को बाबा को दे दो, आपके संस्कार ब्राह्मण परिवार से मिल जाएंगे। आज से जो भी आपकी आदतें हैं, सारी आदतें बाबा को दे दो। बाबा नई आदतें आपको दे देगा, नए संस्कार आपको दे देगा। किसी से बात करना नहीं करना, किसी से मिलना नहीं मिलना, किसी के साथ उठना नहीं बैठना, ये आपका मन डिसाइड करता है। इनके साथ बैठे नहीं बैठे, इनसे बात करें नहीं करें, ये सब संस्कार बाबा को दे दो और बाबा से नए संस्कार ले लो जो बाबा दे रहा है। तो सर्वस्व त्याग करो संस्कारों का, सारे संस्कारों को त्याग दो, तभी संस्कारों का मिलन होगा और फिर सुख मिलेगा, वरना सुख मुश्किल है। सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? किसी ने कहा सरलता, सहनशीलता। बाबा कहते हैं वापस वही बात, यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। तो सरलता धारण करो, आप टेढ़े नहीं रहो, आप सीधे रहो। भले दुनिया टेढ़ी रहे आपसे, भले दुनिया आपको गाली दे, आप उनको आशीर्वाद दो, वरदान दो। आप ज्ञानी हो ना, भले दुनिया आपके बारे में बुरा सोचे, आप सबके बारे में अच्छा सोचो। ज्ञानी हो, अज्ञानी तो नहीं हो। समझ की बात है। जो टेढ़े होते हैं ना, वो अज्ञानी होते हैं, कभी समझ में नहीं आएगा। ज्ञान में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उल्टा घड़ा रखा है, घड़ा कभी भरेगा नहीं पानी से, क्योंकि उल्टा रखा है। कितना भी ज्ञान सुने, पानी सारा बाहर जाएगा, ज्ञान सारा बाहर जाएगा, क्योंकि घड़ा उल्टा रखा है। घड़ा सीधा रखो, मन अपने को सरेंडर करो। जब घड़ा सीधा रखेंगे तब पानी भरेगा, ज्ञान भरेगा, फिर अपने को बदल पाएंगे। टेढ़ा नहीं रहो, नुकसान होगा। अभी भी बाबा कहता है आप अपने आप को मोल्ड करो। दुनिया जैसी भी हो, आपको बदलना है, इस बात को ध्यान में रखना। वापिस बाबा वही कहेगा, बदलना हो तो बदलो, मर्जी आपकी। बाबा कहते मेरा क्या जाए, आप नहीं मिलोगे तो 33 करोड़ कहीं ना कहीं से बनेंगे ही। आप पर ही 33 करोड़ नहीं रुके हैं कि आप 33 करोड़ में से डिलीट हो जाएंगे तो 33 करोड़ नहीं बनेंगे, या आप 9 लाख में नहीं होंगे तो सतयुग नहीं बनेगा। इस गलत फहमी में नहीं रहना, 9 लाख कहीं से भी बन जाएंगे। आप अपने को देखो, अपने बारे में सोचो। बच्चे तो तैयार है, तो चेक करो कितनी सरलता है आपके अंदर और कितनी सहनशीलता है। सहनशीलता को बढ़ाओ। और सहन करना भी क्या पड़ रहा है आपको? क्या रोज कोई आपको मारपीट कर रहा है क्या?
रोज आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? क्या रोज आपको शेर के पिंजरे में डाला जाता है? इतना सहन करना पड़ता है? या रोज पहाड़ तोड़ना पड़ता है कि सहन करना पड़ता है? सहन करना क्या पड़ता है? इतनी सुख की दुनिया है, अभी भी अंत का समय है, फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, क्या सहन क्या करना पड़ता है? हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए इस दुनिया में मशीन है, और बच्चे कमजोर हैं। आदि जैसी अगर सारी सेवा होती, कैसे कर पाते? अभी कितनी सुविधा आई है। आदि जैसा समय होता, कैसे कर पाते? कभी विचार किया है? हर एक बात की सुविधा मिली है। बाबा कहते कितना स्ट्रांग बनना चाहिए, सहनशीलता कितनी होनी चाहिए अंदर। छोटी सी बात ना हो जाए, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रोने पड़ते हैं। छोटी सी बात। आदि जैसा नहीं है समय, अभी वापस आएगा अंत का समय। फिर बाबा कहते कि हम भी देखेंगे कि अंत समय में कितने चिल्लाते हैं। देखते आपकी स्थिति, कितना ज्ञान उठाया। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं सरलता और सहनशीलता, यह बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। इस पर अटेंशन दो। सरलता और सहनशीलता। मैं आत्मा कितनी सरल हूं और कितनी सहनशील हूं। खुद की चेकिंग करते रहना, खुद की खुद चेकिंग करते रहना कि किसी ने अपमान किया, किसी ने ये गाली दी, वो गाली दी, ऐसे बुरा भला बोला, तो कितना सहन कर पाएंगे। खुद खुद की चेकिंग करना। और आपको लगता है ना, जितने व्यक्ति, जितनी आत्माएं आपको स्नेह देती हैं, उन सभी को आप अपनी परीक्षा में लेना। उनको अपने मन बुद्धि में खड़ा करना और चेक करना कि वो आत्माएं आपका अपमान कर रही हैं, और चेक करना आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। फिर जब बाहर इंसिडेंट होगा ना, तो कभी अपमान लगेगा नहीं। और बाबा गारंटी देता है, अगर आप अंदर चेक करें तो बाहर कभी भी इंसिडेंट होगा नहीं। यही तो ज्ञान की कमाल है, जो बच्चे कभी करते नहीं। अगर अंदर अपनी परीक्षा लो ना, तो आप अंदर पास हो गए, बाहर कभी भी आपकी परीक्षा नहीं होगी। पर कभी अपनी परीक्षा लेते ही नहीं, और बाहर हर समय फेल ही होते रहते हैं। इसलिए अपनी चेकिंग करते रहो। जिन सुख सुविधाओं के ऊपर आपको निश्चय है ना, उन सुख सुविधाओं से अपनी परीक्षा लो कि अगर ये नष्ट हो गई, बंद हो गई, ये कार्य करना इनका बंद हो गया, तो आपकी हालत क्या होगी, आप कौन सी स्थिति में होंगे। चेक करो अपनी सहनशीलता को। हर समय अपनी परीक्षा लो, चेकिंग करो और आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं कि रोज सरलता और सहनशीलता की चेकिंग करो और अपने को मजबूत बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और समय प्रति समय जो अभ्यास बाबा आपको दे रहे हैं उसे करते रहना, और अपने को बाप समान बनाते चलना। सदा बाप की याद में रहना, हर सेकेंड, हर मिनट बाप याद रहे, हर कार्य में बाप याद रहे। अच्छा, ओम शांति।